हेलो दोस्तों, आप सभी का एमएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम सभी लोग जो है इतिहास के आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग देखिए कि आपके कितने सवाल सही होते हैं। अगर सही नहीं हो रहे हैं फिर क्या आप जाकर इस टॉपिक को पढ़िएगा बार से, फिर आकर आप इन सवालों को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम सवालों को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि 1857 ईस्वी के समय, मतलब 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल, उसमें क्या है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट और लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या? लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा है और भारत का ये पहला वायसराय रहा है। आप जानते हैं ना कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का एक भारत परिषद अधिनियम आया था। उस अधिनियम के तहत क्या है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है, तो क्या होगा सही कि भारत का गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1857 के रिवॉल्ट का क्या था? वो लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा क्षेत्र था जो कि क्या है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? पहला क्या है? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो आपको बताना क्या है, किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति का प्रभाव नहीं था, या कौन 1857 की क्रांति से अप्रभावित क्षेत्र था? तो आप जानते हैं झांसी। झांसी में क्या? झांसी में जो है झांसी की रानी के नेतृत्व में ये सारी चीजें की गई थी। फिर क्या? चित्तौड़। चित्तौड़ नहीं पता हमें क्या था वैसे। जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। फिर है लखनऊ। लखनऊ में भी क्या है, एक महिला जो थी उनके द्वारा क्या है किया गया। ठीक है, फिर क्या है हजरत, ठीक है, बेगम हजरत महल के द्वारा ना, लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल के द्वारा क्या है इस क्रांति का नेतृत्व किया गया। लेकिन चित्तौड़ क्या? चित्तौड़ जो है 1857 की क्रांति से अप्रभावित क्षेत्र था। इसमें क्या, इसमें जो है 1857 की क्रांति का प्रभाव नहीं था। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन इसका होगा बी। ठीक है, चित्तौड़। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, मतलब भारत में जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1857 के विद्रोह के समय कौन था? यह है आपका विंस्टन चर्चिल। पॉम स्टर्न है, क्लेमेंट एटली है, ग्लेडस्टोन है। तो आप जानते हैं विंस्टन चर्चिल क्या है? विंस्टन चर्चिल जो है 40 के दशक के दौरान रहा प्रधानमंत्री ब्रिटेन का। फिर क्लेमेंट एटली क्या है, जब भारत आजाद हो गया था तो आजादी के दौरान ही प्रधानमंत्री था। लेकिन पॉम स्टर्न या ग्लेडस्टोन, इसमें से कोई एक होगा। तो याद रखिएगा पॉम स्टर्न जो था, क्या था, यह जो है 1857 के क्रांति के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पॉम स्टर्न था। ठीक है, अब आगे रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा था? मतलब कि 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष क्या है? यह एक सैनिक विद्रोह होकर क्या है, यह जो है भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष, मतलब भारत के लोगों ने अपनी आजादी के लिए या अपने आप को आजाद करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ ये क्रांति की हुई थी। तो ऐसा कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहला हमारा इतिहासकार आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। दूसरा एस.एन. सेन। तीसरा बी.डी. सावरकर, विनय दामोदर सावरकर। ये नाम जो है काफी चर्चा में रहता है। पिछले कुछ सालों में इनका जिक्र लगातार बार बार आता रहा है। फिर आगे अशोक मेहता। इसमें सही क्या होगा? अब हमेशा याद रखिएगा बी.डी. सावरकर ने जो है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की उपाधि दिया हुआ या कहा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? विनायक दामोदर सावरकर क्या है 1857 की क्रांति के क्या कहा इन्होंने? 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहा था। इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। आप एक और हमारे जवाब का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि बी.डी. सावरकर जो है, बी.डी. सावरकर ने किस संगठन की स्थापना की हुई थी? आपको उस संगठन का नाम बताना है कि बी.डी. सावरकर का संबंध किस संगठन से था। उस संगठन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गूगल कर लीजिएगा, अगर नहीं पता फिर भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5, ये अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? क्योंकि आप जानते हैं कि 1857 तक, जब तक क्रांति नहीं हुई थी तब तक जो है जो सैनिक थे, उन सैनिकों में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों का बहुतायत था। मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार से क्या, बिहार से सैनिक ज्यादा मात्रा में भर्ती किए गए थे। लेकिन इन लोगों ने कर दिया विद्रोह। तो विद्रोह के बाद क्या हुआ? विद्रोह के बाद जो है अंग्रेज सरकार ने निर्णय लिया
अब जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों की संख्या को लगातार कम किया जाएगा। और क्या उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से सैनिकों की भर्ती किया। तो किन क्षेत्रों से किया बताना आपको यही है। पहला उत्तर प्रदेश और बिहार, ये नहीं, ये तो 1857 तक था, उससे पहले तक था, ये नहीं हुआ। फिर क्या बंगाल एवं उड़ीसा, बंगाल एवं उड़ीसा से किया। फिर सी क्या गोरखा सिख एवं पंजाबियों से। डी क्या मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठा से। ये क्या होगा आपका गोरखा सिख एवं पंजाबियों से। क्योंकि आप जानते हैं कि 1857 के बाद क्या है, अंग्रेजों ने जो है सैनिकों को, कुछ लोगों को कहा कि ये लड़ाकू जातियां हैं और ये लड़ाकू जातियां क्या कायर डरपोक की संज्ञा थी। तो जिन लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था, या अपने देश के जो सैनिक थे उनके खिलाफ काम किया था, उनको उन्होंने कहा कि ये जातियां क्या है, ये जातियां, ये लोग ईमानदार हैं, ये लड़ाकू जातियां हैं। तो उनको क्या, उनको जो है बाद में भारी संख्या में ब्रिटिश सैन्य दल का हिस्सा बनाया गया। ये लोग कौन थे? ये लोग थे आपके गोरखा थे, सिख थे और पंजाबी। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा इसका सही? क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 सही ऑप्शन होगा सी। ये क्या, ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। ये 5 क्वेश्चन थोड़ा सा आपके स्तरीय सवाल थे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 5 में से कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, कितने सवाल आपके गलत हो रहे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है संथाल से, सन्यासी विद्रोह से, कोल विद्रोह से, या बिरसा मुंडा से। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बिरसा मुंडा। ठीक है, तो उल गुलान मतलब क्या? उल गुलान मतलब होता है कि जो है बहुत बड़ी हलचल या बहुत बड़ा विद्रोह, महाहलचल या महाविद्रोह जैसा, ये जो है आप इसमें कह सकते हैं। उल गुलान शब्द का मतलब क्या होता है? महाहलचल या महाविद्रोह। तो इसका संबंध किससे? इसका संबंध आपका है बिरसा मुंडा से। ठीक है, तो बिरसा मुंडा क्या है? बिरसा मुंडा जो है यह उल गुलान शब्द से जुड़ा हुआ है। ठीक है, या उल गुलान विद्रोह कर सकते हैं आप, उसी से ये जुड़ा हुआ। फिर आगे है आपका संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल सिंह, महासतारा सिंह, शिबू सोरेन और सिद्धू एवं कान्हू। तो याद रखिएगा, सिद्धू एवं कान्हू क्या है? सिद्धू एवं कान्हू के द्वारा, ये दोनों भाई थे, ये दोनों जो है भाई थे, इन दोनों के द्वारा सामूहिक तौर पे संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो सिद्धू और कान्हू क्या थे? सिद्धू और कान्हू जो है संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। आगे आपका है कोल विद्रोह, जो भी हुआ था 1831-32 के दौरान। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। बुद्धू भगत, सुरगा, सिगराय, जतरा सिंह। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बुद्धू भगत के द्वारा। ठीक है, सुरगा, सिगराय या जतरा सिंह के द्वारा ना करके किसके द्वारा किया गया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बुद्धू भगत के द्वारा। ये क्या, ये आपके कुल 8 सवाल हैं। तो आप सभी लोग देखिए कि 8 सवालों में से कितने सवाल आपको ठीक प्रकार से आते थे और 8 में से कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 8 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।